उदयपुर गांव का सरपंच धनराज बहुत ही लालची किस्म का आदमी होता है। वो अपने गांव वासियों का बिल्कुल भी भला नहीं करता और उसे अपने गांव के गरीब लोगों पर जरा सी भी दया नहीं आती। वो अपने बंगले में बैठकर खुशी और ऐशो आराम से रहता। एक दिन एक ज्योतिष उसके बंगले पर किसी और काम के लिए आता है, लेकिन तभी वो सरपंच को बातों ही बातों में कुछ ऐसा बता देता है जिसे सुनकर धनराज के होश उड़ जाते हैं। क्या ज्योतिष जी, ये आप क्या बोल रहे हो? करोड़ों का सोना, और वो भी गांव के चमत्कारी कटहल के पेड़ से? हाँ सरपंच साहब, 100 साल बाद आ रही है वो लाल चांद की रात, जिसकी रोशनी एक बार उस कटहल के पेड़ पर पड़ते ही वो पेड़ करोड़ों का सोना देगा। ज्योतिष जी, मैं आपको क्या कहूँ, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है कि मैं पागल सा हो गया हूँ। ज्योतिष के जाने के बाद धनराज सोचता है, मेरा बचपन का करोड़पति बनने का सपना अब आखिरकार पूरा होने ही वाला है। करोड़ों का धन मिलने वाला है मुझे। लेकिन एक मिनट, उस पेड़ के आसपास तो गांववासी भी रहते हैं। अगर लाल चांद की रात को कटहल का पेड़ सोना देगा तो जाहिर सी बात है पूरा गांव उस पर टूट पड़ेगा। नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांववासी उस रात को अपने अपने घरों से बाहर ही ना निकले। लेकिन मैं ऐसा क्या करूंगा? और अगर लॉकडाउन भी लगाया तो उसकी वजह क्या होगी? धनराज गहरी सोच में पड़ जाता है और कुछ देर तक सोचने के बाद उसके दिमाग में एक खुराफाती तरकीब आती है। उदयपुर के सभी गांववासी अंधश्रद्धा में बहुत मानते थे और उसी का फायदा उठाते हुए धनराज एक पंडित के वेश में गांव की गलियों में भटक भटक कर भोंपू में सूचना देते हुए घूमने लगता है। बच कर रहिए, बच कर रहिए, आने वाले सोमवार की रात को लगने वाला है ग्रहण। ऐसा ग्रहण जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर भी निकला तो उसकी वहीं के वहीं मृत्यु हो जाएगी। उस रात आप सभी को अपने दरवाजे खिड़की पूरी तरह बंद करने होंगे। चांद की रोशनी पड़ने से भी हो सकती है मृत्यु। बच कर रहिए, बच कर रहिए। ये सब सुनकर सभी गांववासी डर जाते हैं और उन्हें ये सब सच लगता है, क्योंकि उन सबकी आंखों पर पहले से ही अंधविश्वास की पट्टी जो चढ़ी हुई थी। धनराज पंडित के वेश में उन सभी के घर जाकर चेतावनी देता है और सभी उस बात पर सहमत होते हैं। पंडित जी, धन्यवाद हमें ये महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए। अगर हमें ये नहीं पता चलता तो न जाने पूरे उदयपुर में कितनों की मौतें होती। हम आपकी कही गई बातों का जरूर पालन करेंगे। पंडित जी धन्यवाद। हाँ बच्चों, मुझे तो तुम सब की परवाह है, इसलिए मैं तुरंत सभी को ये बताने चला आया। उस रात को कोई भी खिड़की के बाहर झांक कर भी मत देखना, ठीक है? ठीक है पंडित जी, जैसा आप कहो। चलो चलते हैं। जय हो ऊपर वाले की। धनराज अब रोजाना आने वाले सोमवार की बेसब्री से राह देखता है। वो रातों में भी खुशी के कारण ठीक से सो भी नहीं पाता। मेरे तो हाथों में अभी से ही खुजली हो रही है। अब तो इंतजार ही नहीं हो पा रहा, कब वो कटहल का पेड़ मुझे सोना देगा और कब मैं उसे अपने इस पवित्र हाथों से अपने घर में लाऊंगा। बहुत उत्सुक हूँ मैं, बहुत उत्सुक। बस एक बार करोड़पति बन जाऊं, फिर तो मैं विदेश में ही जाकर बस जाऊंगा। हा 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 हा। दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार वो लाल चांद की रात आ ही जाती है। धनराज गांव के उस कटहल के पेड़ के पास जाता है। अच्छा, तो ये है वो चमत्कारी कटहल का पेड़।
आज पहली बार मैंने पूरे गांव को सुनसान और शांत देखा। सब के सब अंधविश्वास के झांसे में फंसकर अपने अपने घरों में बंद हो गए हैं। अब बस जल्दी से लाल चांद निकल आए और उसकी रोशनी इस कटहल के पेड़ पर पड़ जाए। धनराज लाल चांद के निकलने की बहुत उत्सुकता से राह देखता है। 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन चांद अब तक नहीं निकलता। यार, ये चांद कब निकलेगा? आज पता चला कि औरतें करवा चौथ की रातों को इतनी चिड़चिड़ी क्यों होती हैं। चंदा मामा जो आने में देरी करते हैं, वही फीलिंग आज मैं महसूस कर रहा हूँ। धनराज के 3 घंटे तक इंतजार करने पर बादलों के बीच लाल चांद निकल आता है और उसकी रोशनी जैसे ही धनराज पर पड़ती है, वैसे ही धनराज के आंखों की रोशनी चली जाती है और वो अंधा हो जाता है। नहीं, ये क्या? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हर तरफ अंधेरा कैसे फैल गया? कोई है? ये सब क्या हो रहा है? कोई है? तभी धनराज को कुछ लोगों के आने की आहट महसूस होती है और सभी गांववासी वहां आकर चमत्कारी कटहल के पेड़ के आसपास खड़े होते हैं और करोड़ों का सोना लेने लगते हैं। अरे वाह, इतना सारा सोना! ये तो कमाल हो गया भाई, वाह, मजा ही आ गया। कोई ग्रहण व्रहण नहीं था आज। इस बेवकूफ लालची सरपंच ने हम सबको पंडित जी के वेश में आकर उल्लू बनाया और देखो, अभी खुद अंधा हो गया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सबको। मेरा नाम धनराज है और इस गांव पर तो क्या, मैं इस पूरी पृथ्वी पर राज करने के लिए पैदा हुआ हूँ। समझ गए तुम सब गंवार गांव वालों? सभी गांव वाले धनराज को अंधा बने देख उस पर हंसते हैं। अब तेरे आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं लौटेगी। तू हमेशा के लिए ऐसे ही अंधा हो गया है, घोचू सरपंच। हा 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 हा। तभी वहां पर ज्योतिष जी आते हैं और वो धनराज के पास जाकर कहते हैं, सरपंच साहब, मुझे लगा था कि आपको इस चमत्कारी कटहल के पेड़ और लाल चांद की रात का राज बताऊंगा तो आप अपने गांव वासियों का भला चाहोगे और सभी में थोड़ा थोड़ा धन बांट दोगे। लेकिन नहीं, आपने वैसा नहीं किया। आपने स्वार्थ और लालच की राह चुनी और अब आप देख रहे हो ना, आपका लालच आखिर में आपको ही ले डूबा। ये पेड़ अपना चमत्कार उन्हीं पर करता है जो दिल के साफ और व्यवहार से नेक और ईमानदार हो। लालची लोगों के साथ तो ऐसा ही होगा। ज्योतिष जी, मेरी मदद कीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए फिर से। ज्योतिष जी, हाँ, मैं मानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं आप सबसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो और मुझे ठीक करा दो। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। सभी गांववासी और ज्योतिष जी वहां से चले जाते हैं और धनराज वहीं पर अकेला चिल्लाते, रोते और बिलखते रह जाता है। सोनपुर कहकर एक सुंदर से गांव में चिंकी अपने पिता राजेश के साथ रहती थी। चिंकी की मां वसुंधरा की कुछ सालों पहले ही मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद राजेश ने ही उसे संभाला और उसे पिता के साथ साथ एक मां का भी प्यार दिया। राजेश एक गरीब लकड़हारा होता है। वो जंगल में लकड़ियां काट काट कर उन्हें बाजार में बेचने जाता। चिंकी रोजाना गांव के बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती और उसका भी पढ़ने लिखने का मन किया करता। वो घंटों तक स्कूल के बाहर बैठकर सभी बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती और सोचती, काश मैं भी इन सब की तरह स्कूल जा पाती। मुझे भी पढ़ना लिखना है और जीवन में कुछ बनना है, लेकिन अफसोस हमारी गरीबी के चलते हमें 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती है। तो फिर स्कूल जाना तो मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं, ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा।
ये सोचते हुए चिंकी की अचानक आंख भर आती है। स्कूल का वॉचमैन चिंकी के पास आता है और बोलता है, ए लड़की, क्या है ये? रोज रोज इधर आकर बैठ जाती है। चल निकल यहाँ से, और खबरदार जो आइंदा से आई तो प्रिंसिपल साहब से तेरी शिकायत कर दूंगा। नहीं नहीं वॉचमैन अंकल, मैं जा रही हूँ मैं। चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। वॉचमैन चिंकी को वहाँ से भगा देता है। अब चिंकी हिम्मत जुटाकर अपने पापा से स्कूल जाने की बात करती है। पापा, गांव के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ। मुझे भी उन सबके साथ स्कूल जाकर पढ़ने का और खेलने का मन करता है। पापा, क्या आप मुझे स्कूल भेज सकते हो पढ़ने के लिए? चिंकी बिटिया, हमारे हालात तो तुम्हें पता ही है ना कैसे चल रहे हैं। मैं भी जानता हूँ तुझे पढ़ाना लिखाना है। मेरी भी बहुत इच्छा होती है। दूसरों के बच्चों को देख देख कर मन करता है कि मेरी चिंकी भी पढ़ाई करे, पर पैसे ही नहीं बच पाते। लेकिन मैं तुझसे आज ये वादा करता हूँ कि कल से मैं और भी कड़ी मेहनत करूँगा और पैसे जुटाकर तुझे भी स्कूल भेजूंगा। धन्यवाद पापा, मैं भी पढ़ लिख कर अफसर बनूंगी, देखना आप। हाँ बिटिया, मेरा भी यही सपना है कि तू बड़ी होकर एक अफसर बने। हम तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तुम अपने सपनों को जरूर पूरा करना। चिंकी अब बहुत खुश थी क्योंकि राजेश ने उससे वादा कर दिया था कि वो ज़्यादा मेहनत करके पैसे इकट्ठा करेगा और उसका स्कूल में एडमिशन करवा देगा। लेकिन अगले दिन जब राजेश जंगल की ओर लकड़ियां काटने जा रहा होता है, तभी अचानक से उसका एक गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो जाता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। पिता राजेश के जाने के बाद चिंकी अब बहुत उदास और निराश रहने लगती है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं रहता है और वो अनाथ हो जाती है। उसके पास 1 रुपया तक नहीं होता और उसके खाने के लाले पड़ जाते हैं। वो रोजाना भूखी ही सो जाती और अपने पापा की याद में रोती रहती। एक दिन पड़ोसन विमला उसे 3 जगह झाड़ू पोछा का काम दिलाती है और चिंकी अब 3 जगहों में जाकर झाड़ू पोछा करती है। वहाँ की मालकिन भी चिंकी संग बहुत बुरी तरह से पेश आती। ओए मैडम, ठीक से पोछा मार, वरना तेरा तो वो हर्ष करूंगी कि तू सोच भी नहीं पाएगी। और तो और, अगर मुझे फर्श पर एक भी दाग या निशान दिखा तो मैं तेरी तनख्वाह में से पैसे काट दूंगी, समझ गई ना तू? जी जी मालकिन। चिंकी का हर एक दिन मुश्किलों से भरता हुआ होता। इतनी छोटी सी उम्र में ही उसने इतना सब कुछ देख लिया होता है कि उस बेचारी के लिए इस जालिम दुनिया में जीना बहुत कठिन होता है। एक दिन वो यूं ही अपने घर में बैठी होती है, तभी उसकी नज़र अपने पापा की कुल्हाड़ी पर जाती है। वो उसे देखकर भावुक हो जाती है। ये पापा की कुल्हाड़ी है, इसी से पापा जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटते थे। मैं आपको बहुत याद करती हूँ पापा। माँ, आप दोनों मुझे इतनी छोटी सी उम्र में क्यों छोड़कर चले गए? आप दोनों के बिना जीना बहुत मुश्किल है। मुझे इस कुल्हाड़ी का विसर्जन करना होगा, मैं इसे यहाँ नहीं देख पाऊंगी। चिंकी उस कुल्हाड़ी को लेकर विसर्जन करने के लिए एक नदी के पास जाती है और जैसे ही वो विसर्जन करती है वैसे ही उस नदी में एक देवी निकलती है और उसे देखकर चिंकी एकदम से चकित हो जाती है। देवी माँ, आप? हाँ चिंकी, तुम रो रही हो, आखिर बात क्या है? बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। चिंकी भावुक होकर अपनी सारी दुख भरी कहानी देवी माँ को बताती है और देवी माँ उसे सुनकर कहती हैं, चिंकी बिटिया, निराश मत हो, मैं हूँ ना। देवी अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है और उनके हाथ में एक जादुई कुल्हाड़ी प्रकट हो जाती है। अरे वाह, ये कुल्हाड़ी तो चमक रही है, क्योंकि ये कोई मामूली कुल्हाड़ी नहीं, ये एक जादुई कुल्हाड़ी है और इससे तुम्हें सोना, चांदी, पैसा और ढेर सारी धन दौलत मिलेगी। सच में? हाँ चिंकी, तुम अनाथ हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है।
तुम्हारे माँ और पापा तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। जाओ, अब इस जादुई कुल्हाड़ी से अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सारे सपनों को पूरा करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। आयुष्मान भव बेटी। धन्यवाद देवी माँ, मैं हमेशा इस जादुई कुल्हाड़ी का इस्तेमाल अच्छे काम के लिए ही करूँगी। चिंकी उस जादुई कुल्हाड़ी को अपने साथ ले जाती है और वो उस कुल्हाड़ी से कहती है, हे जादुई कुल्हाड़ी, मुझे ज़्यादा धन दौलत की आशा नहीं है। मुझे बस स्कूल जाकर पढ़ना है और अपने साथ साथ गरीबों का और बेजुबान जानवरों का भी पेट भरना है और उनकी मदद भी करनी है। इतने की अगर मदद हो जाती तो बहुत अच्छा होता। हाँ चिंकी, मैं जरूर तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। जादुई कुल्हाड़ी के जादू से वहाँ पर ढेर सारे पैसे प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देखकर चिंकी आश्चर्यचकित हो जाती है। धन्यवाद जादुई कुल्हाड़ी। अब से तुम्हें जो मदद चाहिए, जितनी मदद चाहिए, तुम बेझिझक होकर मुझसे कह सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम्हारा साथी बनकर। चिंकी अब यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल में पढ़ने जाती है और वो गरीबों और बेजुबान जानवरों को भी खाना देती और उनकी मदद करती। पढ़ लिख कर वो एक बड़ी अफसर बनती है और जीवन भर जादुई कुल्हाड़ी को अपने साथ रखती और जरूरत पड़ने पर ही उसका इस्तेमाल करती, बिना लालच किए।